राज्य की वित्तीय समस्याओं का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए ये कठिन समय रहा है क्योंकि उसकी वित्तीय परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आने वाला साल और भी मुश्किल होने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का दूसरा साल न केवल ऑपरेशन लोटस की विफलता के कारण राजनीतिक रूप से उथल-पुथल भरा रहा, बल्कि वित्तीय रूप से भी ये कठिन समय रहा है। कम होते राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी चिंता का एक बड़ा कारण रहा है और कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 30,000 करोड़ रुपए के वार्षिक वेतन और पेंशन बिलों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। 86,589 करोड़ रुपए की राजकोषीय देनदारी के साथ हिमाचल प्रदेश देश का चौथा सबसे अधिक कर्जग्रस्त राज्य है और विकास, वेतन और अन्य कार्यों के लिए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अगले 5 वर्षों में इसे 44,617 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता होगी। 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत राजकोषीय देनदारियों का विवरण राज्य के वित्त की बहुत ही गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करता है। राजकोषीय देनदारियां 2018-19 में 54,299 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 86,589 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य के सीमित राजस्व उत्पाद क्षेत्र को देखते हुए 2024-25 में राज्य की राजकोषीय देनदारियां 1,07,230 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में देरी होने पर हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। हालांकि सरकार ने दावा किया कि ऐसा केवल अतिरिक्त ब्याज बचाने के लिए किया गया था, जिससे वेतन के भुगतान को अलग अलग करके बचाया जा सकता था। हिमाचल में कर्मचारियों का अनुपात देश में सबसे अधिक है, जो कि 2.42 लाख है। हिमाचल को 2023-24 के लिए राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी 8,058 करोड़ रुपए मिली थी, जिसे चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,800 करोड़ रुपए घटाकर 6,258 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2025-26 में आरडीजी को 3,000 करोड़ रुपए से घटाकर मात्र 3,257 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा, जिससे हिमाचल के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। आरडीजी में कमी और जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त होने के साथ हिमाचल सरकार पर्यटन, खनन, बिजली और शराब की दुकानों की नीलामी जैसे क्षेत्रों से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने की दिशा में बेताब है। आयकर दाताओं से बिजली और पानी की सब्सिडी वापस लेने का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उठाया गया साहसिक कदम कुछ राहत दे सकता है। उन्हें परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन आपूर्ति में भी इसी तरह की सब्सिडी वापस लेने की उम्मीद है। विशेष वित्तीय पैकेज के लिए बार बार अनुरोध के बावजूद केंद्र से मदद की बहुत कम उम्मीद के साथ राज्य का कर्ज का बोझ 85,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान के बावजूद स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2024 तक हिमाचल सरकार के लिए 6,200 करोड़ रुपए की ऋण जुटाने की सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। दरअसल इस महीने के वेतन और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए का अग्रिम ऋण लिया गया है। 2023 के मानसून में अभूतपूर्व बारिश से हुई भारी तबाही के दौरान हुए नुकसान के लिए केंद्र से 9,200 करोड़ रुपए की पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट पीडीएनए मिलने का इंतजार जारी है। हालांकि राज्य ने अपने संसाधनों और केंद्र से विभिन्न मदों के तहत प्राप्त धन से मरम्मत और जीर्णोद्धार के काम किए हैं, लेकिन अब भी सड़क और पुलों जैसे क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को स्थायी रूप से बहाल किया जाना बाकी है।